हेलो नमस्कार साथियों। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि महाभारत काल में और रामायण काल में जो युद्ध होते थे वो धनुष और बाण से होते थे। फिर राजा महाराजा आए, उनके बीच जो युद्ध हुआ वो तलवारों से लड़ा गया, हाथियों से लड़ा गया, घोड़ों से लड़ा गया। फिर दो देशों के बीच जो युद्ध हुआ वो लड़ा गया बड़ी बड़ी मिसाइलों से, तोपों से, राइफल्स से, जिसमें गोलियां दागी गई। लेकिन वर्तमान समय में जो युद्ध हो रहे हैं वो सोशल साइट्स पे हो रहे हैं, ट्विटर से हो रहे हैं, फेसबुक से हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, शब्दों से, तंजों से, कटाक्षों से। इस समय के युद्ध जो हैं वो इस प्रकार से हैं। लेकिन वर्तमान में जो युद्ध हुआ वो हुआ योग गुरु बाबा रामदेव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के बीच। और वो युद्ध लड़ा गया पत्रों से। उस युद्ध की शुरुआत हुई एक स्टेटमेंट से, मेरी तरफ से, जो कि बेहद घटिया स्टेटमेंट है। उस पर अभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन सोचिए, जो एक मंच से आयुर्वेद को लॉन्च किया, जिसने एक मंच से भारत की संस्कृति को लॉन्च किया, उन दोनों के बीच के टकराव का कारण क्या है? आज हम इसी विषय को की चर्चा करेंगे और इसी विषय को जानेंगे कि ऐसा क्या कारण था जो दोनों एक घनिष्ठ संबंधों के बीच एक छोटा सा टकराव हुआ। तो वाकया हुआ कुछ ऐसा कि बाबा रामदेव अपनी एक सभा कर रहे थे, जिसमें वे मंच पर बैठे हुए दिखते हैं और वो माइक के जरिए एक फॉरवर्ड मैसेज को पढ़ते हुए कहते हैं, गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गई, फिर स्टेरॉइड फेल हुआ, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और बुखार के लिए जो दे रहे हैं फेविफ्लू वह भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, ये तमाशा हो क्या रहा है? बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को, जिस कारण से बुखार हो रहा है, उसका निवारण आपके पास नहीं है, तो कैसे ठीक करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई। तो ये स्टेटमेंट बाबा रामदेव ने दिया और ये वीडियो आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। वो ये भी कहते हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड के कारण हुई है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत एलोपैथी से हुई है। आगे उन्होंने कहा कि मैं कहता हूँ कि एलोपैथी पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग जो मेडिसिन्स हैं, जो थेरेपीज़ हैं, फाइंडिंग्स हैं, झूठी रिसर्च है, उनका हम विरोध करते हैं। बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर जो कुछ भी कहा, उसे तमाम डॉक्टर और डॉक्टर के संगठन नाराज़ हो गए। 22 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें आईएमए ने अपने बयान में कहा कि अभी तक 1200 से अधिक डॉक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी सभी संसाधनों और मैन पावर के कमी के बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बयान में कहा गया, ये आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। योग गुरु ने कहा है कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी वंडर ड्रग पेश की थी। ये भी एक फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकृष्ण बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोथेरेपी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब वह ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं
ताकि अपनी दवाइयों को बेच सकें। DCGI द्वारा अप्रूव की गई रेमडेसिविर, फेविफ्लू और अन्य दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवाई खाने से हुई है। ये बयान DCGI पर सवाल खड़े करता है, जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेमडेसिविर और फेविफ्लू CDSCO द्वारा भी अप्रूव है। बाबा रामदेव के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वे एक इंटरनेशनल योग गुरु हैं और एक दवा कंपनी भी चलाते हैं। वे पहले भी कंपनी के उत्पादों को लेकर झूठे दावे कर चुके हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश कर चुके हैं। IMA ने कहा कि ICMR, एम्स, DCGI और हेल्थ मिनिस्ट्री की साख पर सवाल उठाना एक एंटी नेशनल नहीं तो क्या है। सुप्रीम कोर्ट भी रेमडेसिविर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कह चुका है। ऐसे में क्या इस बयान को कोर्ट का अनादर नहीं माना जाएगा? बाबा हालात का फ़ायदा उठाकर डर फैलाकर अपनी अवैध और अनअप्रूव्ड दवाएं बेचना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं। IMA से पहले सफदरगंज अस्पताल दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी 21 मई को एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें बाबा रामदेव से बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन मिस्टर रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के दिए गए पब्लिक स्टेटमेंट की निंदा करती है। उन्होंने खुलेआम एलोपैथी की बेइज्जती की और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बाबा रामदेव के इस बयान को हेट स्पीच माना जाए और उन पर एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987 के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही हम रामदेव बाबा, एलोपैथी और उसके प्रैक्टिशनर से माफ़ी मांगे। ये बयान IMA का है। मेरे साथियों, मेरे विचार से जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। भले ही बाबा जी ने एक फॉरवर्ड मैसेज को अपनी एक सभा में या अपनी एक किसी भी मीटिंग में उसको रीड किया, लेकिन बाबा जी या किसी भी सेलिब्रिटी को इतना सेंस होना चाहिए कि जब आपको लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हो, जब आपके करोड़ों में फॉलोअर्स हों, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, उस वक्त ऐसा स्टेटमेंट देना देश के साथ बिल्कुल बहुत ही भद्दा मजाक है। उनका ये बयान बेहद ही आपत्तिजनक एवं घिनौना एवं बचकानी हरकत है। आपने जिस एलोपैथी पे आरोप लगाया है, उसी एलोपैथी से हिंदुस्तान की सांसें चल रही हैं। लाखों परिवार उजड़ने से बचे और करोड़ों लोगों की सांसें सिर्फ उसी एलोपैथी की दवाइयों से चल रही हैं। आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्तमान समय में एलोपैथी मेडिकल साइंस की धड़कन है। एलोपैथी इज द हार्टबीट ऑफ मेडिकल साइंस एंड यू कांट ब्लेम और एज वेल एज इग्नोर इट। मैं आयुर्वेद की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं योग की बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। अपने योग को विश्व के अटल नक्शे पे उभारा है, लेकिन आपके इस स्टेटमेंट का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। आयुर्वेद हमारी संस्कृति है तो एलोपैथ हमारी जान है। एलोपैथ इस वक्त हमारी लाइफलाइन है, पूरे विश्व की लाइफलाइन बनी हुई है। आप उस पर इतना घटिया, इतना घिनौना आरोप नहीं लगा सकते। साथियों, आप सभी के विचार में क्या सही है, क्या गलत है, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।